टास्क करो जल्दी जल्दी अभी। और उन्होंने मेरा केस तो मेरी फोटो ठीक फोटो नहीं, आप मेकअप कर रहे हैं ना, उसकी वीडियो बना रहे हैं। राती तैयार है ना। उनके साथ आए उनके परिवार के सभी सदस्य, और बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि बड़े जोश के साथ और बड़ी खुशी के साथ सारे इनके परिवार के लोग जो आए हैं, और ये खुद भी पूरा बैंड बाजा सब कुछ लेके आए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। अदरवाइज कई जगह हमने देखा है कि सेवानिवृत्ति में लोगों की कुछ उदासी आ जाती है कि यार हम तो तो जोगिंदर जी ने इस फंक्शन को भी लाइव रखा हुआ है कि नहीं कोई बात नहीं। हालांकि इनको नोटिस कर रहे थे हम, उस दिन से इनको थोड़ी फीलिंग हो रही थी यार अब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। शायद इन्होंने कुछ सोच लिया होना, और बाकी हमारे उपस्थित सभी स्टाफ के सभी सदस्यगण, सेवानिवृत्ति के ही उत्सव हम काफ़ी टाइम से लगातार इस कार्यालय में मना रहे हैं। लगातार हमारे साथी हमसे जुदा होते जा रहे हैं धीरे धीरे। नए जुड़ने वाले तो जुड़ रहे हैं लेकिन कम है, जितने जा रहे हैं उतने आ नहीं रहे हैं। अभी साहब यही बात कर रहे थे कि हमारे लिए धीरे धीरे समस्या भी पैदा हो जाएगी, पर चलो अब जैसा सिस्टम है उसी में हमें डील करना है। और बड़ी खुशी की बात है कि जोगिंदर जी बड़ी साफ सुथरा, इनका सेहत भी पिछले दिनों पिछले साल काफ़ी ख़राब रही। यहाँ पे बीच में ये बीमार भी हुए, इवन IGMC शिमला तक इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, जिसमें इनके परिवार के लोगों ने भी इनका सहयोग दिया। और उस बीमारी को भी मात देकर फिर ये दोबारा से उसी अवस्था में उसी जोशो खरोश के साथ वापस लौटे जो हमने यहाँ पे देखा है। हालांकि जिस टाइम ये बीमार हुए थे उस टाइम हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये इनकी हालत खराब हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन नहीं, ना इन्होंने हिम्मत हारी, ना इनके परिवार के लोगों ने हिम्मत हारी, और वापिस ये उसी कार्यालय में उसी जोश के साथ वापस आए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो भी काम इन्होंने किया वो दिल से किया। ऐसे नहीं कि भाई हाँ ये मेरे सिर पे झंझट डाल दिया जी, ये मेरे को सारे मेरे को ही बोलते हैं, मेरा कभी नहीं इन्होंने इनको, बल्कि इनको ये रहा कि मेरे को बोला तो मैं, मेरी जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी समझ के। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रहती थी कि जो काम इनको दे दिया, वो चाहे इस कार्यालय का है चाहे किसी और कार्यालय का है, ये उसको करवा कर ही आते थे। ये इनका रिकॉर्ड रहा है। हम आपस में भी बात भी करते थे कि जब हमें चक्कर पड़ता था यार ये DC ऑफिस में काम कैसे होगा, तो वो जोगिंदर जी को भेजो, ये करवा के लाएंगे। और ये जाते थे और वाकई करवा के लाते थे। ये देखने वाली बात थी इनकी। सेवानिवृत्ति तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जॉब है। जब किसी ने नौकरी ज्वाइन की है तो एक दिन समय अवधि पूरी करके उसको घर भी वापस जाना है। और सरकार ने भी सोच समझ के रखा हुआ है कि इस स्टेज के बाद आराम की भी जरूरत होती है। तो इनके परिवार के लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि अब इनको एसेट मानकर, क्योंकि ये घर भी जा रहे हैं लेकिन कमाई का जरिया अभी भी ये हैं आप लोगों के लिए, तो उनकी उसी हिसाब से रिस्पेक्ट भी की जाए। जैसे हम दफ्तर में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, कभी इनके साथ किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की होनी शायद हमारे ऑफिस में, तो घर में भी इनके लिए हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं इनके साथ रहेंगी। तो बाकी ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आपने भी अपने घर में फंक्शन रखा हुआ है, अब मैं आग्रह करूँगा माननीय महाप्रबंधक, आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री जोगिंदर जी, साथ में उनकी आई धर्मपत्नी, उनके परिवार के सदस्य तथा हमारे सभी कोलीग्स, हमारे ऑफिस के, माइनिंग के। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे जोगिंदर जी अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मौके पर मैं अपने कार्यालय की तरफ से, संगीन की तरफ से,
इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे इनका आने वाला समय बहुत सुखद रहे, स्वस्थ रहे। आपको पता है कि जैसे संदीप जी ने बोल दिया कि मतलब ये सबसे मेहनती हमारे जो स्टाफ है, ये सब सबसे मेहनती थे कि किसी भी अगर कहीं से भी कोई बैल बजती है तो जोगिंदर जी वहाँ पूछने जाते थे कि क्या काम है। और ना को मैं सभी को बोलता हूँ कि जो हमारा दो चरित्र नहीं हो सकते कि अगर कार्यालय में हम और हैं और घर में हम और हैं। जो हार्ड वर्किंग है वो कार्यालय में भी वैसे होता है, अपनी निजी लाइफ में भी वैसे ही होता है, डिफरेंट नहीं हो सकता। जो जैसे कि कार्यालय में अगर कोई जैसे शर्ट करता है काम नहीं करना, मतलब अपने मन से काम करेगा, तो घर में भी कोई ज़्यादा नहीं कर सकता वो। तो इन्होंने लगभग 87 में दिल्ली से अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। 10 साल लगभग दिल्ली में रहे, उसके बाद मैं पालमपुर, फिर नगरोटा बगमा। और मुझे आज भी याद है कि इनके कार्य को देखते हुए, इनके हार्डवर्क को देखते हुए हमारे जो पुराने जीएम थे सतीश चौधरी जी, तो मेरे सामने की बात है कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आई थी, वो उस टाइम मैडम होती थी, तो कांगड़ा में रेस्ट हाउस में ये पौड़ियों में चढ़ चढ़ के बात बोली अपने जीएम साहब ने कि बहुत हार्ड वर्किंग है और हमें एक आदमी की जरूरत है। तो इनकी जो है, इनका जो पालमपुर का जो मतलब जैसे खो खो खेलते रहते थे कि इनके और एक साथी थे इनके कि कभी पालमपुर और नगोटा बाबू के बीच में, तो इनको बोला कि परमंडी धर्मशाला बुला लिया गया। तो हमारे सभी के निजी जीवन में भी जो हमारा हार्ड वर्क है वो ईश्वर भी देखता है कि नहीं, कि उस आदमी को जो है हमेशा जो है अच्छा ही फल मिलता है। इन्होंने ना कि सूनता के रहने वाले हैं, और इन्होंने इस अपने मेहनत के बल पर ही नगोटा बाबू में ज़मीन ली। जो आदमी कोई सोच नहीं सकता कि नगोटा में अपना ज़मीन लेकर के घर बनाए, अच्छा घर बनाए। तो ये हार्डवर्क ही है, ये और कुछ भी नहीं है। और इनकी ईमानदारी है, कार्य के प्रति वो ईमानदारी है, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी है। बच्चे भी इनके बहुत अच्छे पढ़ लिख कर के आगे बढ़े हैं, बेटियों ने ग्रेजुएशन की है, अच्छे घर में शादियाँ हुई हैं। तो ये सब इनकी जो है मेहनत और ईमानदारी को दर्शाता है कि इन्होंने अपने जीवन में इतना अच्छे ईमानदारी से काम किया। तो ईश्वर ने ना कि इनके जो हमारा परिवार में इनकी अच्छी ग्रोथ हुई, परिवार इनका समृद्ध बना, बल्कि अपने भी ये सभी लोगों के मुंह से ये तारीफ मिलती है कि जोगिंदर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे ऑफिस में एक और दीप्ति है, अब बेचारी छुट्टी पे है वो, अदरवाइज उसको भी आपने देखना था कि मतलब बहुत ही मेहनती है वो। तो मैं इनको आने वाले जो इनका समय है, जो सेकंड इनिंग शुरू करने जा रहे हैं आज के बाद, तो इनको शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर करे कि और तरक्की करे, इनका परिवार तरक्की करे। और जो भी इनके रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं, कोई भी समस्या हो आपको, तो आप बेझिझक जो है इस कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं और कोशिश करेंगे इनके जो बेनिफिट्स हैं उनको जल्दी जो इनको डिस्पर्स हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नो कमेंट्री। जोगिंदर जी के जाने से सिर्फ इस दफ्तर में ही नहीं बल्कि जो आसपास के हमारे दुकानदार हैं वो भी उदास हैं। बड़ी इनकी बहुत सबके साथ ही मित्रता रही है, चाहे वो यहाँ ढाबे वाले हैं, चाहे सब इनको जानते थे। सबके पास दिन में हाजिरी जरूर लगानी है। और बाबू खुश होते थे सारे के दफ्तर से कोई आता है और पूछता है। इनके जो सराउंडिंग है वो भी बड़े लग रहा है हमको कि जीवन में